विलाप किया जा रहा है, छाती पीट के मेरा लाल किले का क्या होगा, मेरे तिरंगे का अपमान है, मेरे गणतंत्र दिवस का अपमान है। गोदी मीडिया छाती पीट रहा है। वो गोदी मीडिया जो हमारे देश में एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल की जगह किसने पहुंचाई, इन पांचों में से वो कौन देशद्रोही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। भागवत संघ परिवार के मुखिया के इशारे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दीप सिद्धू जैसे 500 लोग हमारे बीच में घुसा रखे, हमें नहीं पहचान पाए। हमारे युवाओं ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की और दंगाई कहा जा रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से, और जिनके हाथ में निशान साहिब था कहा जा रहा है खालिस्तानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के माथे पर भी पटका पहना हुआ था निशान साहिब का, तो क्या वह हिंदुस्तान की जगह खालिस्तानी हो गए क्या? तो और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, जो विलाप कर रहे हैं छाती पीट कर मेरा लाल किला, मेरा तिरंगा, मेरा देश, मेरा गणतंत्र दिवस, उन्होंने विलाप नहीं किया कि देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करके भारत की कंपनी जवानों को, निहत्थे जवानों को मरवा करके चीन की कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया था। कोरोना के नाम पर रेलवे खत्म कर दिया, उद्योग खत्म कर दिए, व्यापार खत्म कर दी, होटल इंडस्ट्री खत्म कर दी, हमारे देश का भूगोल बदल गया, हमारे देश का संविधान खतरे में है। लेकिन आप इसको पूरा जो प्रारूप जो कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे देशवासियों। मैं भूपेंद्र रावत, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस किसान आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के किसान आंदोलन को पहले कहा गया ये गुमराह किए गए लोग हैं, फिर कहा गया कि ये लोग पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, फिर कहा गया खालिस्तानी है। कल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हुआ। हमारे देश में सिखों की कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन है, सिखों की समस्या को लेकर कोई आंदोलन नहीं है। मेरे साथ में रिटायर्ड फौजी और सैनिक रह चुके और किसान हैं, कोई समस्या सिखों की नहीं है। पाकिस्तानी, फिर चीन या फिर खालिस्तानी बताया गया, और खालिस्तानी का मतलब है ये कहा गया कि ये आंदोलन इस देश में सिखों का है, और सिखों का आंदोलन बता करके जानबूझ करके निशान साहिब का झंडा लगवाया गया, और फिर कहा गया विलाप किया जा रहा है, छाती पीट के मेरा लाल किले का क्या होगा, मेरे तिरंगे का अपमान है, मेरे गणतंत्र दिवस का अपमान है। गोदी मीडिया छाती पीट रहा है। वो गोदी मीडिया जो हमारे देश में, आपको बताना चाहता हूं, हमारे पाकिस्तान पर, दुश्मन देश पर हमला करना, एयर स्ट्राइक, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूं। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद ये जानकारी देश के प्रधानमंत्री, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तब की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तब के वायु सेना प्रमुख बी एस धनोला, और तब अजीत डोभाल, इन 5 लोगों के अलावा किसी को नहीं थी। और ये जानकारी 23 फरवरी को अर्नब गोस्वामी ने ट्वीट कर दी थी, और अर्नब गोस्वामी वही पत्रकार है जिसने पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद तत्काल ट्वीट करके लिखा अपने व्हाट्सएप मैसेज में, अब मोदी सरकार की वापसी तय है। तो आपको बताना चाहिए, गोदी मीडिया तब विलाप नहीं कर रहा है। हमारे देश की इतनी बड़ी खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी तक, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और वायु सेना प्रमुख बी एस धनोला, और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल की जगह किसने पहुंचाई, इन 5 में से वो कौन देशद्रोही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। पिछले जुलाई से लेकर के अब तक 7 महीने हो गए, पिछले 2 महीने से ज्यादा हमारे किसान खुले आसमान की नीचे कड़कती ठंड में पड़े हुए हैं। 125 से ज्यादा शहादत हो गई। कल 24 साल का जवान की शहादत हो गई। हमारे किसानों की शहादत पर यह सरकार मौन है। हमारे देश के अंदर केंद्र की सरकार कह रही है कि हम 18 कमियां इन कानूनों में है, मान गई 18 कमियां हैं, और कह रही है हम अगले 1.5 साल तक इस कानून को टालने के लिए तैयार हैं। कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोरोना काल में अध्यादेश ला करके जो कानून लाए गए, उन कानून में 18 कमियां हैं, उन्हें खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? मोदी से कोई सवाल नहीं हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मोदी सरकार 18 महीने टालने के लिए तैयार है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है देश का किसान आंदोलन लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने तक सीमित था। बिल्कुल झूठी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वीडियो फोटो वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ में हमारे थल सेना का अध्यक्ष रह चुके जनरल वीके सिंह की भी हैसियत नहीं है आज तक, जो फोटो इतना नजदीक मोदी के साथ खिंचवाया गया हो जितना दीप सिद्धू के साथ में है। हमसे एक बड़ी गलती हुई है, हम पहचानना भूल गए। जिस तरीके से पुलवामा में जवानों की हत्या करवा करके खुफिया जानकारी अर्नब के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाई गई एयर स्ट्राइक से पहले,
हम पहचान नहीं पाए देश के नागरिक। हमने देश के लोगों ने मोदी को वोट देकर दोबारा उसकी सरकार बना डाली। उसी तरीके से हम अपने किसान आंदोलन में नहीं पहचान पाए कि मोहन भागवत संघ परिवार के मुखिया के इशारे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दीप सिद्धू जैसे 500 लोग हमारे बीच में घुसा रखे, हम ये नहीं पहचान पाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, साफ गोई के साथ में ये भूल हमसे हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिन्होंने पुलिस बल पर हमला किया, हम पुलिस बल से माफी मांगते हैं। और लाखों लाख जो किसान युवा आए थे, मैं भूपेंद्र रावत और हमारे जैसे तमाम जिम्मेदार लोग, हम उनके ऋणी हैं। हमारे युवाओं ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। और दंगाई कहा जा रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से, दंगा होता है आगजनी, लूटपाट, डकैती। आप मुझे बताओ, किसी की रेहड़ी लूटी हो फल की, किसी की दुकान को छेड़ा हो, किसी बुजुर्ग को परेशान किया हो, किसी बेटी को छेड़ा गया हो। अरे भाई, आंदोलन में बैरिकेड पार करना, आंदोलन में बैरिकेड पार करना कोई हिंसा नहीं होती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं भूपेंद्र रावत, दर्शकों, मैं कहता हूं सैकड़ों बार हमने बैरिकेड पार किए हैं। ये कोई हिंसा नहीं है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ये कोई हिंसा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बड़ी बात योजनाबद्ध तरीके से लाल किले पर आपको बताता हूं, निशान साहिब का झंडा फहराने पर, और जिनके हाथ में निशान साहिब था, कहा जा रहा है खालिस्तानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के माथे पर भी पटका पहना हुआ था निशान साहिब का, तो क्या वो हिंदुस्तान की जगह खालिस्तानी हो गए क्या? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, हमारे देश के अंदर 3 काले कानून हैं, जिनमें हमारे देश के खाद्यान्न को, खेत को और खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का षड्यंत्र है। हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न हो, 45 लाख करोड़ का नुकसान देश के किसानों को 10 साल में हो चुका है। हम जब बोलते हैं जोर से, हम बचाएंगे देश में खाद्यान्न, खेत और खलियान, तो ये नालायक संघ परिवार के लोग बोलते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। हम जोर से बोलते हैं हम हटाएंगे तुम्हारे ये काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। ये हम जो बोलते हैं अच्छी बात इनको सुनाई नहीं देती है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में सिख समुदाय का कोई लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने का ये आंदोलन नहीं है। जितने भी किसान हमारे देश के आंदोलन में शामिल हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, और जो अन्न खाते हैं, वो सब किसानों के साथ खड़े हैं। इसलिए इस किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने का आंदोलन सिद्ध करने का षड्यंत्र उन्हीं लोगों ने कहा है, जिन्होंने पहले कहा ये गुमराह किए गए, फिर कहा ये पाकिस्तानी है, फिर कहा ये चीनी, और अब कहा कि खालिस्तानी है। उन्हीं दो देशद्रोही ताकतों ने, और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, जो बिलाप कर रहे हैं छाती पीट कर, मेरा लाल किला, मेरा तिरंगा, मेरा देश, मेरा गणतंत्र दिवस, उन्होंने बिलाप नहीं किया कि देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करके भारत की कंपनी जवानों को, निहत्थे जवानों को मरवा करके चीन की कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया था। और 57 किसानों की शहादत के बाद वो टनल बनाने का ठेका मोदी सरकार ने चीन के हवाले कर दिया। हमारे देश की एलएसी बदल गई। अरुणाचल के अंदर 4.5 किलोमीटर अंदर कब्जा करके चीन ने गांव बसा दिया। डोकलाम में कब्जा कर लिया। भारत का भूगोल बदल गया, भारत का संविधान बदला जा रहा है, भारत का किसान परेशान है, भारत के जवान मरवाए जा रहे हैं, भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं है, और भारत का अन्नदाता सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठा है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारे देश की विकास दर संगठित असंगठित क्षेत्र की मिला दें तो -50 में चली गई है। हमारे देश की रेलवे व्यवस्था पर वो वेंटिलेटर पर चली गई है। हमारे बैंक कंगाल हो गए, हमारे देश के उद्योग और व्यापार चौपट हो गया, होटल नीति खत्म हो गई है। इन सब से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। और कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान किया गया। हमारे देश में लॉकडाउन के नाम पर 50% लोगों को दिल्ली में कोरोना हो गया, वो ठीक भी हो गए। कोरोना की क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, ये षड्यंत्र है देशवासियों के साथ में। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोरोना के नाम पर रेलवे खत्म कर दिया, उद्योग खत्म कर दिए, व्यापार खत्म कर दी, होटल इंडस्ट्री खत्म कर दी, हमारे देश का भूगोल बदल गया, हमारे देश का संविधान खतरे में है, और हमारे देश का खेती कल्याणी, खेत खलियान और देश का किसानों को कंपनियों के हवाले गिरवी करने का षड्यंत्र है। उसके खिलाफ जंग है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।